अक्सर ट्रेडर्स को लगता है कि उनका चार्ट उन्हें सब कुछ बता रहा है, पर क्या ये सच है? आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज की और देखेंगे कि उसकी कुछ कमियां क्या हैं। और हाँ, एक ऐसे टूल के बारे में भी जानेंगे जो शायद ट्रेडिंग का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूविंग एवरेज ज्यादातर ट्रेडर्स का आप कह सकते हैं फेवरेट टूल होता है, पर इसमें ना एक दिक्कत है। एक ऐसी खामी जो शायद आपको पूरी तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखा रही हो, और इसकी वजह से हो सकता है कि कई बड़े मौके हाथ से निकल जाएं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम है क्या? चलिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे धोखा दे सकता है। अच्छा, मूविंग एवरेज करता क्या है? ये किसी भी एसेट का, मान लीजिए पिछली 20 कैंडल्स का एवरेज प्राइस बताता है। एकदम सीधा सादा। लेकिन यहीं पर एक लेकिन है। इसका पूरा फोकस सिर्फ सबसे हाल की कैंडल्स पर होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब सोचिए, अगर किसी को पिछली 20 कैंडल्स का नहीं बल्कि किसी खास प्राइस मूव का एवरेज निकालना हो, मतलब एक रैली जो ठीक एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हुई, मूविंग एवरेज यहाँ पर फेल हो जाता है। वो इसमें मदद नहीं कर सकता। ये तो बस आगे बढ़ता रहता है और पुराने जरूरी डेटा को पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्क एकदम साफ है। मूविंग एवरेज हमेशा लेटेस्ट कैंडल्स को जोड़ता रहता है, मतलब ये एक मूविंग टारगेट है जो लगातार बदल रहा है। अब दिक्कत यह है कि अगर किसी को एक पुराने खास ट्रेंड का एवरेज चाहिए, तो मूविंग एवरेज वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि नई कैंडल्स आते ही उसका एवरेज तो बदल जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बेहतर तरीका है, और यहीं पर एंट्री होती है एवरेज लाइन की। एक ऐसा टूल जो पूरा का पूरा कंट्रोल ट्रेडर के हाथ में दे देता है। ये मूविंग एवरेज से एकदम अलग है। एवरेज लाइन एक ड्राइंग टूल है, इंडिकेटर नहीं। मतलब एक ट्रेडर खुद से चुन सकता है कि उसे किस प्राइस मूव का कहां से कहां तक का एवरेज निकालना है। इससे जो सटीकता मिलती है वो कमाल की है। तो इसके कुछ खास पॉइंट समझ लेते हैं। पहली बात, ये आपको चार्ट आईक्यू चार्ट्स पर मिलेगा, जैसे धन प्लेटफॉर्म पर। दूसरी बात, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक मैनुअल ड्राइंग टूल है। और सबसे जरूरी, ये मूविंग एवरेज की तरह पीछे पीछे चलने वाली, लैग करने वाली लाइन नहीं देता। ये एक फिक्स्ड स्टैटिक प्राइस लेवल देता है। मतलब आप उन कैंडल्स को इग्नोर कर सकते हैं जो आपके एनालिसिस का हिस्सा नहीं है। पूरा कंट्रोल आपके पास है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि मार्केट में ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी मूव का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़िए। मान लीजिए कोई रैली है तो उसका स्विंग लो। स्टेप 2, उस मूव का एंडिंग पॉइंट पकड़िए, मतलब उस रैली का सबसे ऊंचा पीक। स्टेप 3, अब एवरेज लाइन टूल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को बस जोड़ दीजिए। और स्टेप 4, जो लाइन बनकर आई है उसे एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह देखिए। चलिए इसका पहला इस्तेमाल देखते हैं। मान लीजिए मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग रैली चल रही है। अब हमें ये जानना है कि बायर्स कितने मजबूत हैं। करना क्या है? रैली के सबसे निचले पॉइंट से सबसे ऊंचे पॉइंट तक एवरेज लाइन खींच दीजिए। अब ये जो लाइन आई है ना, ये उन सभी बायर्स का एवरेज बाइंग प्राइस है जो इस रैली में शामिल थे। ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट की तरह काम करती है। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बायर्स ने ये रैली बनाई थी वो अब लॉस में है, और यहाँ से पैनिक सेलिंग का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हुई बायर्स की बात। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। ये टूल सेलर्स की गिरावट को समझने में भी उतना ही काम का है। मतलब जब मार्केट गिर रहा हो तो ये पता लगाने में मदद करता है कि गिरावट कब कमजोर पड़ रही है। यहाँ हम उल्टा करेंगे। गिरावट के सबसे ऊपरी पॉइंट से सबसे निचले पॉइंट तक एवरेज लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमें शॉर्ट सेलर्स का एवरेज सेलिंग प्राइस बताती है। अब ये एक तगड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो समझ लीजिए कि गेम पलट गया है। अब सेलर्स लॉस में हैं। वो अपनी पोजीशन काटने के लिए खरीदारी करेंगे, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और यही चीज एक नई रैली को और हवा दे सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कह सकते हैं कि एवरेज लाइन मूविंग एवरेज से बेहतर है? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। कैलकुलेशन में मूविंग एवरेज ऑटोमेटिक है पिछली n कैंडल्स पर, जबकि एवरेज लाइन मैनुअल है जो हम खुद डिफाइन करते हैं। कंट्रोल की बात करें तो मूविंग एवरेज में जीरो कंट्रोल है,
वो बदलता रहता है। एवरेज लाइन में पूरा कंट्रोल है। और आउटपुट, मूविंग एवरेज एक लैगिंग, घूमती हुई लाइन देता है, जबकि एवरेज लाइन एक सिंगल फिक्स्ड प्राइस लेवल, एक तरफ सामान्य दिशा, दूसरी तरफ सटीक लेवल। तो इस पूरी बात का सार क्या है? ये जो लाइन है, ये सिर्फ बायर्स का एवरेज प्राइस ही नहीं है, ये उनकी बाइंग रेंज का दिल है। ये वो लेवल है जहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असली लड़ाई होती है, और ये जानना कि वो लड़ाई का मैदान कहाँ है, एक बहुत बड़ी एज हो सकती है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या प्रिसिजन में आया ये छोटा सा फर्क ट्रेडिंग के एंट्री और एग्जिट में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? एक धुंधले, अंदाजा देने वाले इंडिकेटर से हटकर एक सटीक टूल का इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है।